अभी फ़िलहाल बेसिक कंप्यूटर कोर्स हम शुरू कर चुके हैं आज से अपना सेशन। अब बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है। तो कोई मुझे बताएगा कि बेसिक कंप्यूटर में आपके हिसाब से क्या क्या कंटेंट होते हैं। मोनिका आप बताइए। हेलो। जी मोनिका। यस सर। बेसिक कोर्स में सर हम एक्सेल सीखते हैं, नॉर्मल एक्सेल, पावर पॉइंट एंड विनवर्ड सीखते हैं, वर्डपैड सीखते हैं राइट। और थोड़ा बहुत कॉर्ल वगैरह भी होता है। ओके, थैंक यू। ऐसे। सो मैं आप लोगों को सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि हम क्या सीखेंगे। आम तौर पर जो कोर्स है उसमें 3 प्राइम कंटेंट हम कवर करते हैं सभी इंस्टीट्यूशन। वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हमें कंप्यूटर टीचर्स को भी ट्रेंड करना है, तो हमें आपको पीसी सॉफ्ट मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल की नॉलेज देनी है और साथ ही साथ विंडोज़ कवर कराना है, जैसा कि मोनिका ने ऐड किया था अभी, नोटपैड, वर्डपैड और एमएस पेंट। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम ये सिलेबस कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दैट इज़ पीसी सॉफ्ट मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज़ जिसमें आपका कंट्रोल पैनल, देन आफ्टर आपका पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट कवर कराया जाएगा। और इंटरनेट भी साथ में है, मनोज जी ने ऐड किया वहाँ पर। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक, और साथ ही साथ आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी नॉलेज दूंगा। पीसी सॉफ्ट के साथ साथ हम एक टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। और जब हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल कवर होगा आज, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना होगा। तो शुरू करते हैं। सो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सो आप में से कोई भी अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। क्या जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है कोई भी? Sir, computer is an electronic device. गुड, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? नहीं सर, कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सर। वेरी गुड। चलिए, कंप्यूटर सेव डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दैट्स राइट, गुड जॉब, थैंक यू राफिया, थैंक यू। चलिए, ये आपको कुछ नॉलेज है। अब कंप्यूटर के बारे में जो डेफिनेशन कही जाती है वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अपनी कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे तो आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स को बतानी होती है। लेकिन सबसे पहले आप जानकारी ले लीजिएगा कि उन्हें क्या पता है कंप्यूटर के बारे में। आप चाहें तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी आपको नोट्स बनाने हो उसके लिए। तो हमारा कंप्यूटर, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सो जब पहली बार कोई कंप्यूटर सीखता है तो लोग उससे पूछते हैं कि अच्छा आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके साथ भी ऐसा होगा, जब आप यहाँ से निकलेंगे आज की क्लास लेते ही तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताएं। कोई मुझे बताएगा कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? आप में से कोई? Common operating machine performing. वेरी गुड, दैट्स राइट। अच्छा, अब मैंने अपना नाम लिखा है, दैट इज़ राजीव। अब आप मुझे मेरे नाम का फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए। मेरे नाम की फुल फॉर्म क्या होगी?
क्या मेरे नाम की कोई फुल फॉर्म हो सकती है? क्या लगता है आपको? नहीं हो सकती Yes, है? sir. नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होगा सर तो हम बना सकते हैं। बना सकते हैं, इसका मतलब आपने बनाया, लेकिन वो यूनिवर्सल तो नहीं होगा ना? यस सर। बिल्कुल नो सही। सर। अब क्या होता नो है सर। कि इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग भाषाओं को मिला करके बनी है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूट, राइट। अब कंप्यूट जो है, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूट का क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन। वेरी गुड। अब जिस तरीके से ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहा जाता है, टीच करने वाले को टीचर कहा जाता है, इंस्पेक्ट करने वाले को इंस्पेक्टर कहा जाता है, वैसे ही एक मशीन जो कि कंप्यूट करे, मतलब कि कैलकुलेशन करे, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। यानी कि ये कंप्लीट वर्ड है, और इस कंप्लीट वर्ड का मतलब है एक कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस, इसलिए इसका नाम है कंप्यूटर। यानी कि हिंदी में हम इसे संगणक कह सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा बड़ी डिफ़िकल्ट है। टंकण, गणना, ये समझ पाना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम इसको इंग्लिश में करेंगे। सो कंप्यूटर यानी कि संगणक हिंदी का शब्द है, तो हम इंग्लिश में ही क्लास लेंगे। पढ़ाया आपको हिंदी में जाएगा, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही दिए जाएंगे। सो एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो ये इलेक्ट्रिक डिवाइस क्यों नहीं हो सकती है? हमारे पास दो तरीके की डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक है और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अब एक ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल सिस्टम पे काम करती है, जैसे बिजली की मोटर, प्रेस देखा होगा आपने, पंखा देखा होगा आपने, उनमें क्या होता है, कॉपर वायर कॉइल बंधी होती है और तब ये काम करना शुरू करती है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सर्किट्स लगे होते हैं, मदरबोर्ड लगा होता है, चिप लगी होती है, सेंसर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये खास काम को करने के लिए बनाई गई होती है। अब कंप्यूटर यानी कि कैलकुलेशन करने वाली मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करती है डेटा, राइट। अब ये डेटा क्या चीज़ है, हम इसको समझ लेते हैं। वंदना, मुझे आप एक पहाड़ा सुनाइए, टेबल। वंदना, आप मुझे पहाड़ा यानी कि टेबल सुनाइए। तान्या, आप सुना दीजिए। सर किसका? वेरी गुड, थैंक यू। इसको हम कहते हैं डेटा। अब जो मैं वैल्यू तान्या को देने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट, तान्या है, सॉरी, तान्या को देने वाला हूँ, सो वो होगा डेटा। यानी कि कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करेगा, हम उसे एक डेटा देंगे, उस डेटा पर वो प्रोसेसिंग करना शुरू करेगा। अब तान्या को मैं एक नंबर दूंगा तो उस नंबर की टेबल वो मुझे सुनाएगी, यानी कि उनको एक कंटेंट चाहिए। सो डेटा इज मीनिंगलेस फैक्ट। ये ना रॉ मटेरियल होता है, कच्चा आंकड़ा होता है। जैसे कि अगर दाल बनानी हुआ आपको, तो आपको कच्ची दाल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, Yes, sir. पानी चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चाहिए। अब मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, मतलब पढ़ाने के साथ साथ मुझे खाना भी बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ मुझे टॉर्चर करती हैं, वो तो मैं, आप घबरा के कह सकते हैं, शौकिया बना लेता हूँ, ठीक है। तो जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं मैरिड हूँ और गर्मी की वजह से मेरा सिंदूर भी हट गया है। तो आपकी मैडम ने कहा है कि राजीव सर अपने बारे में सबको बता दिया करो दैट यू आर अ मैरिड पर्सन, ठीक है। सो डेटा, जब हम कंप्यूटर को काम करने के लिए कोई, अच्छा ड्राइंग के मास्टर, थोड़ा ना ये अपनी ड्राइंग मत कीजिएगा, मुझे दिक्कत हो रही है प्लीज़।
आप ड्राइंग मत कीजिएगा, पढ़ाई करने आए हैं। मेरी स्क्रीन पर आपका नाम भी दिखाई दे रहा है, इसलिए प्लीज़ मैं मनोज सर को बता दूंगा, आपकी क्लास रुक जाएगी। इससे अच्छा प्लीज़ ड्राइंग मत कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिखी, अगर आपको मैथ नहीं आता है, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो ये क्या है, बताएंगे आप में से कोई? It's a number, sir. अच्छा, आपको मैथ तो आती नहीं है। मैथ अगर आपको आती तभी तो ये नंबर है। लेकिन क्या ये एक इंफॉर्मेशन है, क्या एक सूचना है, क्या किसी के बारे में जानकारी है? नहीं है। नो सर। वेरी गुड। नाउ सी, मैंने यहाँ पर दिया दैट इज रूम नंबर 2। अब क्या ये एक इंफॉर्मेशन है? Yes, sir. यस सर। बहुत सारा डेटा आपस में मिलकर के एक आउटपुट बनाते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ आर लिखता हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं आर के साथ में ए जे लगा देता हूँ तो ये एक इंफॉर्मेशन है। राज, दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, शॉर्ट नेम, ये एक नाम है। सो इंडिविजुअल डेटा, उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा डेटा आपस में मिलता है, वो ऑपरेटर को कमांड देनी होती है। अच्छा, बात करते हैं आगे कि विच एक्सेप्ट्स द डेटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से वो डेटा लेता है, उसको वो प्रोसेस करता Sir, है। it is noisy there. मैंने फिर से माइक बंद कर दिया है और यहाँ पर सौरभ का माइक अनम्यूट हो गया, दोबारा म्यूट हो गया। थैंक यू। अच्छा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो माइक म्यूट रखिएगा प्लीज़। और मैं अब आपकी एंट्री बंद कर देता हूँ। इसके बाद जो बाहर गया वो फिर 40 मिनट बाद ही अंदर आ पाएगा। मैंने मीटिंग को बंद कर दिया है सभी के लिए। ओके, तो लॉग आउट मत कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या होता है, हमने क्या किया, एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, हम लोगों ने एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री साहब को बुलाया। वहाँ पर आप भी खड़े थे, मैं भी खड़ा हूँ, प्रेस रिपोर्टर भी खड़ा था। अच्छा, उसने पूरी न्यूज़ बनाई और कल सुबह जब अखबार छपेगा तो क्या सारी बातें सेम लिखी होगी या अलग हो सकता है? अलग हो It would be different राइट, in different way. बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। सो क्या हुआ कि हमने देखा कि इनपुट जो है, यानी कि प्रेस ने जो इनपुट ली वो हमारे सामने ली, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक हाउस में पहुंचा, पब्लिशिंग हाउस में, और उसने कल सुबह न्यूज़पेपर दे दिया। ये जो इंटरनल वर्क है ना इसका, इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब प्रोसेसिंग हम देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इनपुट देखते हैं, हम आउटपुट देखते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग हम देख नहीं पाते। वो इसका इंटरनल पार्ट होता है। जैसे कि कभी आपके पैर पर चींटी ने काट लिया, आपके ब्रेन ने डायरेक्टली आपको कमांड दी, राइट लेग था या लेफ्ट लेग था, और आप वहाँ पर स्क्रैच करने लगते हैं, ईचिंग होने लगती है आपकी, तो आपका ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने प्रेशर कुकर के अंदर दाल, नमक, हल्दी, जीरा और जो भी आप डालते हैं डाल करके प्रेशर कुकर को बंद कर दिया, ठीक है। 1 विसिल, 2 विसिल, 3 विसिल, जितने भी सीटी लगी, आपका दाल तैयार है। आपने उसको डेटा दिया, आपने आउटपुट ले ली। प्रोसेसिंग, प्रेशर कुकर के अंदर जो इंटरनल वर्क हुआ वो आप नहीं देख पाए, ठीक है। इसी को कंप्यूटर में CPU परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग को। सो प्रोसेसिंग इज द इंटरनल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर which we cannot see, we can only assume that this may happen, ठीक है। अब जैसे कैलकुलेटर पर आपने कमांड दी 2 + 2, आउटपुट आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 4। अब Yes. कैलकुलेशन कैसे की कैलकुलेटर ने, क्या उसने 2 + 1 ऐड किया होगा या फिर उसने 1 + 2 + 1 ऐड किया होगा, ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ आउटपुट मिल पाता है।
ठीक है। Yes, sir. सो अ कंप्यूटर Yes, एक sir. कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा एक्सेप्ट करती है। डेटा अपने आप में मीनिंगलेस है, इंडिविजुअल, बहुत सारा डेटा मिलके प्रोसेस होके आउटपुट बनाएगा। सो प्रोसेस हुआ एंड गिव द डिजायर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब दो संख्याएं 2 और 2 का आउटपुट 4 आना चाहिए, वो एक सूचना होती है। अगर आप दो नंबरों को टोटल करेंगे 2 और 2 को, तो आउटपुट हमेशा 4 आएगी। तो एक कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। इसको हम आसान कर देते हैं थोड़ा सा। प्लीज़ ड्राइंग मत कीजिए मेरी स्क्रीन पर, परेशानी होगी। अच्छा, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी एक बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूँ, तो साथ में रहिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि एक कंप्यूटर के काम करने का जो तरीका होता है वो बड़ा आसान है। वो क्या करता है, वो डेटा लेता है एज इनपुट, उस डेटा को स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को, राइट, जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसको रिटर्न करता है, प्रोसेस करता है एंड देन आफ्टर जनरेट्स द आउटपुट। ये इसका सिंपल वर्क है। इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। तो एक कंप्यूटर इसी पैटर्न पर काम करता है। अच्छा, मैं मैसेजेस कम पढ़ पाता हूँ। अच्छा, ये तो वही बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, थैंक यू, आपको माफ़ किया गया। वो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है। अच्छा ठीक है, तो अभी तक मुझे बताएं कि यहाँ पर प्रियंका आपको क्या समझ आया कि एक कंप्यूटर क्या होता है? प्रियंका, अच्छा ठीक है। ममता गुप्ता, आप मुझे बता सकते हैं कंप्यूटर क्या होता है? कपूर साहब के पास आएंगे जी। मनीष कपूर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मनीष बताइए, एक कंप्यूटर क्या होता है? सर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। सर कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस उसमें होता है, उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है सर। वेरी गुड, थैंक यू। अक्षिता, Yes, sir. व्हाट इज द कंप्यूटर? सर कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसमें हम डाटा देते हैं, फिर अंदर प्रोसेस होता है, तो उस जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो हमें बाहर आउटपुट देता है। वेरी गुड। सदाफ से मैं अभी नहीं पूछ पाया, सदाफ से मैं थोड़ी देर बाद पूछ लूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस रहा। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स द डेटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव द डिज़ायर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप स्टूडेंट्स को ना हिंदी में तोड़ करके बता दीजिएगा। एक कंप्यूटर कैलकुलेशन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें मदरबोर्ड लगा होता है, सर्किट लगे होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, सेंसर्स लगे होते हैं। वो डेटा एक्सेप्ट करता है। डेटा मीनिंगलेस होता है, अकेला डेटा कुछ भी नहीं है, बहुत सारा डेटा आपस में मिल करके प्रोसेस करता है और एक आउटपुट जनरेट कर देता है। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की एडवांटेजेस जो यहाँ पर लिखी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब ऐसा क्या है कंप्यूटर में जिसकी वजह से हर दो में से एक आदमी या तो कंप्यूटर सीख चुका है, मैं और मनोज जी, या कंप्यूटर सीख रहा है, आप जैसे स्टूडेंट, या फ्यूचर में प्लान कर रहा है कंप्यूटर सीखने का। तो ऐसे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ काबिलियत तो होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक कंप्यूटर में क्या खासियत है? कोई बताएगा? Yes, sir. जी बताएं। Computer, sir, as you told us that computer is an electronic device, okay, which convert data into a process and to give us a result. Like most of the companies in
in office using computer. वो कंप्यूटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनको जो डाटाज वगैरह होते हैं उनको सेव करना होता है। प्लस कई बार उन लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा, वो लोग टैली वगैरह पे वर्क वगैरह मांगते हैं और उन लोगों को काफ़ी बार हम लोगों को उस पर बहुत से बिल वगैरह बनाना होते हैं जो कि जीएसटी वगैरह लगा के बनाने होते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर बहुत ही हेल्प करता है। तो वेरी गुड। इसलिए मे भी आने वाले टाइम पे ना लोग की डिमांड ज़्यादा है और लोग कंप्यूटर चाहते हैं कि लोगों को आए, और हम उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जिनको ये चीज़ अच्छे से आती होगी, रेदर देन सिखाने से बेटर है। That's absolutely fantastic, impressive point. Thank you. That is मोनिका गुप्ता. Thank you. अच्छा, आप जितने भी आंसर आप अच्छे से दे रहे हैं पेशेंस के साथ, हम आपको ग्रेड भी कर रहे हैं. थैंक यू. इसी तरीके से आप करते रहिए. एक बार आपका टाइम ना आए, मनीष जैसे अभी ट्राई कर रहे हैं, मैं दोबारा मौका आपको सभी को दूंगा. अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ हाई स्पीड. क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है? Yes, sir, it is. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर रात को मैं उसको किचन में रखूँगा तो सुबह सड़क पे चला जाएगा. No, sir. अभी तो आपने कहा बहुत तेज होता है वो. Sir, my meaning is not like that. ओके, व्हाट वाज दैट? ओके, सद्दाफ का यहाँ पर ये कहना है, मैंने आपका नाम सही पुकारा? सद्दाफ? Yes, sir, Sadaf. Okay. Sadaf. सदफ, सॉरी, सदफ. Yes. ओके, तो सदफ ने ऐड किया कि कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कि कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है. अब आप ये जैसे सोचो. फास्ट है। थैंक यू. अब जैसे कि मान लेते हैं मैंने आपको एक नंबर दिया और मैंने आपसे कहा कि ठीक है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मैं आपको मैनुअल करने के लिए कैलकुलेटर की सहायता से नहीं, पेन से करना हो, और मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्या ये कैलकुलेशन हो जाएगी? 15 सेकंड में क्या एक क्लास नहीं हो पाएगी? अच्छा, No, sir. ठीक है, नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारी जो वर्किंग स्पीड है वो कम है. अच्छा, इसमें मनोज सर, किसी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है हमारे लिए क्या? I had taken attendance. So yeah. अच्छा, ओके, फाइन, थैंक यू सर. So the meeting will be there for 40 minutes or more than that? 40 minutes are sufficient for today because many have not joined today. ओके, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डे. ओके, सो आज का सेशन हम 40 मिनट्स का ही रखेंगे, ठीक है? मतलब लॉग आउट हो जाएगा तो ज्वाइन नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कल करेंगे. कल का मतलब वेडनेसडे की बात हो रही है बेसिक कंप्यूटर में. फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा टॉपिक थोड़ा कवर हो जाए. ओके, सो अब एक कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन इसको पलक झपकते ही कर देगा. यानी कि एक कंप्यूटर 1.3 मिलियन कैलकुलेशन सेकंड के हजारवें हिस्से में, मतलब नैनो सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ 1000 नैनो सेकंड होता है, नैनो सेकंड में ब्लिंक करते ही आंसर दे देता है. इसीलिए हम इस कंप्यूटर की स्पीड को नापते हैं MIPS से, दैट इज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. तो इसके काम करने की स्पीड को नापा जाता है. अच्छा, बीच में टाइपिंग एरर हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा. मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS. तो एक कंप्यूटर की पावर वर्किंग स्पीड MIPS से ही मेज़र की जाती है. हम लोग एक माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वो MIPS है. हम अभी अलग अलग टाइप के कंप्यूटर पढ़ेंगे, 4 टाइप के कंप्यूटर हैं. हम और आप तो सबसे तुच्छ क्वालिटी का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं. अभी हमारा मिनी कंप्यूटर आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा, सुपर कंप्यूटर आएगा जिसमें तूफ़ान आने से पहले आपको पता चल जाता है तूफ़ान आएगा. वो सब डिस्कस करेंगे हम. वो TIPS सर ये समझ में नहीं आया, मिलियंस ऑफ, जैसे, सर ये समझ में नहीं आया जो आपने लिखा. बिल्कुल मैं बता देता हूँ, म्यूट कर लीजिए आप, बैकग्राउंड में गाना है. क्या होता है कि सभी चीज़ों को नापने की एक पद्धति होती है
राइट। जैसे आपके मेमोरी कार्ड में डेटा आ सकता है 1 KB, 100 KB, 1 GB, 1 टेराबाइट। मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क आप लेते हैं ना, 8 GB, 16 GB, 32 GB। अब ये क्या है? ये इसकी नापने की इकाई है, मेजरमेंट यूनिट है। जैसे एक मशीन नापी जाती है, जैसे हॉर्स पावर कहा जाता है, ये सुना होगा आपने, राइट। ऐसे ही कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को नापा जाता है। वो अब एक ट्रेन चलती है, वो ट्रेन चलती है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, राइट। तो ये उसके स्पीड है चलने की। वैसे ही कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को MIPS से किया जाता है मेज़र, कि ये कंप्यूटर पर सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट कर सकता है। यानी कि 1.3 मिलियन कैलकुलेशन ये आराम से कर पाएगा, राइट। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। इसीलिए आप जितनी बड़ी कैलकुलेशन, 18 डिजिट की कैलकुलेशन आप ऊपर नीचे देंगे, उसको वो नैनो सेकेंड में, सेकेंड का भी 1000वां हिस्सा जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आउटपुट दे देता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वर्किंग स्पीड को कहा गया है MIPS, कि ये एक साथ लाखों इंस्ट्रक्शंस को लेकर के एग्जीक्यूट कर सकता है। अब आपको कहा जाए चाय बनाओ, साथ साथ खाना भी बनाओ और उसके साथ कॉफ़ी भी बनाओ और कंप्यूटर भी चलाओ, 4-5 काम आप एक साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये डिवाइस बनी ही है लाखों काम करने के लिए। इधर आपने गाना चला दिया, उधर आपने वीडियो चला दी, साथ में आप टाइपिंग भी कर रहे हैं। अब आपके एक तरफ मैथ की किताब है, एक तरफ इंग्लिश की किताब है, दोनों एक साथ पढ़ी जाए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंप्यूटर तो ये कर देगा आपके लिए, बिकॉज MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शन वो ले सकता है। चलिए ये अच्छा रहा, थैंक यू। आप सवाल पूछ सकते हैं। एक्यूरेसी, सो कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कंप्यूटर हमेशा ना एक्यूरेट आंसर देता है। या तो कंप्यूटर आंसर देगा तो सही, वरना वो आंसर देगा ही नहीं। बिल्कुल। अब आपने कहा सर 2 और 2 4 होते हैं, मेरा कंप्यूटर ना गलत आंसर दे रहा है, कंप्यूटर खराब हो गया है। गलती किसकी है इसमें? हमारी है सर। हमने क्या गलती कर दी? सर हमने गलत की होगी कैलकुलेशन। बिल्कुल, हमने प्लस की जगह पर उसको माइनस की कमांड दे दी है। अब भी वो तो सही काम कर रहा है ना। तो एक कंप्यूटर या तो सही जवाब देगा या जवाब नहीं देगा। आप अपने ना पेरेंट्स से पूछना, ठीक है। अभी आप लोग तो नए उम्र के हो, मैं बहुत पुराना हूँ, ठीक है। मेरी उम्र 42 साल है, 42 है, लगभग आपसे 2-2.5 गुना ज़्यादा मेरी उम्र है, ठीक है। तो हमारे टाइम में क्या होता था कि कभी बिजली 10 वोल्ट हो जाती थी, कभी 250 वोल्ट। पता चलता है पड़ोसी का टीवी फूक गया, AC फूक गया, फ्रिज फूक गया, आपके पेरेंट्स को पता होगा। अब क्या उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है मोस्टली। तो 220 वोल्ट पे लाइट पे काम करेगी मशीन, 220 से कम डाउन हो जाएगा, ग्रिड फेलियर हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, आपका MCB डाउन हो जाता है। इसीलिए आपकी डिवाइस कम फूकती है पहले से। अब बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ तान्या से एक बार। तान्या, यस सर। 4 जुलाई को आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? सर याद नहीं है। अच्छा, मोनिका से पूछ लेते हैं। मोनिका, 6 जुलाई को शाम को खाना क्या खाया था मोनिका गुप्ता? सर आई डोंट रिमेम्बर। क्या बात कर रहे हो? इंसानों का दिमाग इतना ज़्यादा बड़ा होता है, पावरफुल होता है, और हम इतनी सी बात याद नहीं रख पाए। 10 साल पहले मैं किसी की शादी में गया था, तो मुझे याद है मैंने क्या कपड़े पहने थे और किसने सब्जी क्या। रोटी खाई होगी। अच्छा, एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि आपको ये तो पता होगा, मोनिका को, सदफ को ये पता होगा,
मेरी फ्रेंड ने क्या कपड़े पहने थे, इवन उनको याद भी होगा हमने कितने रसगुल्ले चोरी करके खाए थे, राइट। तो हाँ जी सर। हम वही याद रख पा रहे हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। 10 साल पुरानी बात है, किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया या स्टेज पे आपको कोई अवार्ड मिला, राइट, लेकिन हम छोटी चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हैं। एक कंप्यूटर में आप कोई भी फाइल बना दो और उसको सेव कर दो, अगर वो फाइल डिलीट नहीं हुई, कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं हुआ, तो 10 साल बाद भी आपको वो फाइल वहाँ पर मिल जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। तो क्या यस होता सर, है, यस सर। कंप्यूटर स्टोर तो करता है, स्टोर करने के साथ साथ जब आपको ज़रूरत हो ना तो वो डेटा रिटर्न भी कर देगा। अब एक कंप्यूटर में, अच्छा 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, हम 2 मिनट में आज का सेशन ख़त्म करेंगे। कुछ स्टूडेंट लेट आए हैं, कोई बात नहीं, बीच में टॉपिक अधूरा रह जाएगा तो मैं इसको कवर करा दूंगा। फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, आपको एक छोटा सा काम दे देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा। ओके, ले लिए। ठीक है जी, सभी ने ले लिया होगा। सेकंड ले लीजिए, Yes, एक और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी ले लीजिए। ले लिए सर। अच्छा ठीक है, एक लास्ट और है बस, छोटा सा, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, एक ये भी ले लीजिए, बाद में काम आएगा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे MS वर्ड पढ़ाना था, मैंने उसकी तैयारी भी कर रखी है, लेकिन अभी टाइम कम है, कोई बात नहीं। तो अब हमें असाइनमेंट नंबर ना 1 ये करना है, इसमें ट्रू और फॉल्स देना है। ये आप घर से करके आराम से हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना? ओके सर, ओके सर, ओके। अच्छा, ओके। कोई बात नहीं, इसी से आपके Do we मार्क्स, have to WhatsApp to you? यस यू हैव टू आंसर व्हाट्सएप। आप वो इमेज को एडिट कर देना ट्रू फॉल्स लिख के, या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? अच्छा, Okay, all राइट, right. ओके। अब टाइम बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया, अगली बार इसको ज़्यादा कर लेंगे। अरे फोन पे WhatsApp ग्रुप पे भेज, मतलब कोई ग्रुप है? And what about timing, sir? 6:30 PM सेम टाइम, 6:30। Okay. टाइम बेस्ट। हाँ ठीक है।